हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट टाइम हमने अटेंडेंस रिपोर्ट मीन हमें ऑटो सेंटर हमने बनाया था। नाउ हम बनाएंगे अटेंडेंस रिपोर्ट। हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, मीन एप्लीकेशन से हम लोग अटेंडेंस रिपोर्ट कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय लॉगिन पे चले जाता हूँ। वेट सेकेंड। ओके, एंड व्यू माई अटेंडेंस। अब मुझे अटेंडेंस रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो मुझे इस बटन से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे एक्सपोर्ट होएगी मैं इसका ना अभी बनाता हूँ। एक हम ऑटोमेट बनाएंगे पावर ऑटोमेट से, जिससे ना हमारी अटेंडेंस रिपोर्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाए। जो हमारे यहाँ पे गैलरी में शो हो रही है वो मीन गैलरी का कुछ भी आइटम है, अटेंडेंस रिपोर्ट हो या आपका कुछ भी हो, वो आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम सीधे डायरेक्ट क्या करेंगे, पावर ऑटोमेट पे चले जाएंगे एंड यहाँ पे न्यू फॉलो एंड ऑटोमेटेड। यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे एक्सपोर्ट डेटा। न्यू डिजाइनर ओप कर दिया मैंने। पावर एप्स V2। यहाँ पे ऐड इनपुट में हम डाल देंगे इनपुट। ये हमारा इनपुट, एक इनपुट हमने डाल दिया टेक्स्ट का। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम कंपोज ऐड करेंगे और इसमें हम इनपुट, ये वाला इनपुट डाल देंगे यहाँ पे, डायनेमिक और इनपुट। देन न्यू स्टेप पे हम करेंगे क्रिएट CSV टेबल। ये हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद हमें ना यहाँ पे सबसे पहले एक जेसन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे उसके लिए ना हमें एक फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है जेसन। देन सेव। ओके, ये हमारा हो गया एंड ये हमें ऑटोमेटिक रखना है। देन उसके बाद हम न्यू स्टेप ऐड करेंगे, क्रिएट ए फाइल इन वन ड्राइव। क्रिएट ए फाइल इन वन ड्राइव। ओके, हमारी वन ड्राइव यहाँ पे लिंक हो जाएगी ऑटोमेटिक। हमें ना वन ड्राइव के ना कौन से फोल्डर में, मतलब अपनी ये अटेंडेंस, मतलब जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो कहाँ पे ऑटोमेटिक कहाँ पे सेव होए और कहाँ पे हम डाउनलोड कर पाएँ, तो उसके लिए हमें एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप फोल्डर सेलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे ये मतलब फ़ोल्डर पंकज चैटबॉट के नाम से मैंने ये फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद हम फाइल का नेम क्या रखना चाहेंगे, जैसे हम फाइल का नेम स्टार्टिंग एक्सपोर्ट, और मैं रखना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट के साथ मुझे क्या शो हो कि आज का डेट और टाइम। ओके, हम स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते हैं ना इसको, क्योंकि हम ये एक्सपोर्ट हम और कहीं पे भी, ये जो हम पावर ऑटोमेट बना रहे हैं उसको हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट का मैं एक क्लियरली नाम नहीं देना चाहता, इसलिए एक्सपोर्ट है ना, हम डेट वाइज दे देंगे। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा डेट के लिए, UTC नाउ। ये हमारा फॉर्मूला ऐड हो गया, इसमें डेट आ जाएगी। देन स्पेस, और हमें एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए हम एक्सेल फॉर्मेट का फॉर्मूला ऐड कर देंगे, CSV। फाइल कंटेंट ऑफ टाइप में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा क्रिएट CSV टेबल है उसका आउटपुट हम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आउटपुट डाल दिया। ओके, देन हम न्यू स्टेप पे जाएंगे। न्यू स्टेप पे हम क्या बनाएंगे कि एक सर्वर लिंक हमें है ना मिल जाए। तो यहाँ पे ना क्रिएट ए सर्वर लिंक। क्रिएट एंड शेयर लिंक। ओके, तो हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसका आउटपुट हम डालेंगे ID। हमने ID सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट एन आइटम में हम लोग डाल सकते हैं एडिट। हम एडिट का एक्सेस दे दिया, ये लिंक स्कोप हमें ऐसे ही रखना है। देन उसके बाद हम जाएंगे न्यू स्टेप पे।
यहाँ पे हम पावर एप्स का डालेंगे, पावर एप्स टू पावर फॉलो, ये आ गया रिस्पॉन्ड टू पावर और फॉलो। ओके, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे ऐड इनपुट पे डालेंगे, सॉरी आउटपुट पे। यहाँ पे आउटपुट हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आउटपुट पे हम डालेंगे वेब यूआरएल लिंक। मैंने यहाँ पे हम नाम भी दे सकते हैं फाइल लिंक। ओके, दिस इज़ फाइन। एंड ये हमारा पूरा एक्सपोर्ट का कंप्लीट बन गया है। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए ना मैं यहाँ पे इसका नाम भी दे देता हूँ, एक्सपोर्ट डेटा। एक्सपोर्ट डेटा मैंने ये नाम दे दिया इसका, पावर ऑटोमेट। हाँ, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट डेटा नाम दे दिया। एक्सपोर्ट डेटा नाम देने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये मेरा सेविंग हो रहा है एंड सेव हो गया। अब हमें है ना बटन पे हमें एक्सपोर्ट ऑप्शन डालना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने है ना यहाँ पे पावर ऑटोमेट को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट न्यू फॉलो की जगह हम ऐड फॉलो करेंगे एंड जो भी हमारे पास बन रखा है एक्सपोर्ट डेटा, ओके, हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट डेटा को ऐड कर दिया। हमें ना देखो ये पावर ऑटोमेट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे ना एक्सपोर्ट का ऑप्शन डालना है कि है ना एक्सपोर्ट कैसे डेटा होएगा। इस पर क्लिक करते ही तो वो मैंने फार्मूला ऑलरेडी इंसर्ट कर लिया, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कैसे इंसर्ट करना है। कि जैसे हमने ना फॉर ऑल यहाँ पे गैलरी 1, तो गैलरी 1 हमारी कौन सी है, जहाँ पे जो जिसका हमें डेटा एक्सपोर्ट करना है ना वो गैलरी होती है। जैसे मुझे ना इस गैलरी का डेटा एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे गैलरी 1 हो गई और मैंने इसका डायरेक्ट नेम एक्सपोर्ट बटन पे दे दिया। ठीक है, गैलरी 1 के ऑल आइटम्स आ गए यहाँ पे है ना। यहाँ पे एक हमने कलेक्शन बनाया है कि ये इस नाम से कलेक्शन पूरा बन गया है। देन उसके बाद हमें उसमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, जैसे है ना क्रिएटेड बाय, मतलब किसने है ना अटेंडेंस मार्क की है उसका बाय डिस्प्ले नेम आ जाए। ठीक है, देन उसके बाद डेट में क्या है, दिस रिकॉर्ड मतलब स्टार्ट टाइमिंग है ना, कि जब हमारी डेट है ना मतलब कौन से टाइमिंग मतलब किस डेट से स्टार्ट हुआ है वो। ठीक है, देन टाइमिंग चाहिए हमें, टाइम आउट चाहिए तो हमें, और वर्किंग आवर्स। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा ऐसा। देन उसके बाद हमें क्या है कि यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लगाया है सेट वर फाइल लिंक, मतलब एक वेरिएबल बनाया है कि फाइल लिंक का जो हमारी फाइल लिंक मतलब डायरेक्ट रिडायरेक्ट करे और यहाँ पे फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाए। तो ये हमारे जो ऑटो फॉलो हमने क्रिएट किया है इसका नेम है। देन उसके बाद ये रन करेगा, रन करके ये फाइल पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट होएगा। देन डाउनलोड वर फाइल लिंक, और उसको डाउनलोड करने का मतलब ये ट्राई करेगा। ठीक है, देन उसके बाद जो हमने डेटा बनाया है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जो भी डेटा हमने एक्सेल फाइल में बनाया है, एक्सेल फाइल में जो डेटा मतलब एक्सपोर्ट होके आएगा तो वो एक जगह मतलब उसका कलेक्शन में मतलब इकट्ठा नहीं रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद नोटिफाई, ये नोटिफिकेशन के लिए बनाया है कि फाइल एक्सपोर्ट सक्सेसफुली। ओके, तो आप डायरेक्ट उसमें ये वाला फॉर्मूला डाल देना, सिंपल। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये मेरा अटेंडेंस डेटा एक्सपोर्ट हो गया, जो मेरे गैलरी में शो हो रहा था वो पूरा एक्सपोर्ट हो गया। जैसे मुझे गैलरी में ना देखो यहाँ पे टोटल कितनी रो है, आई थिंक 6 है। ओके, तो एक 6 पूरी 6 रो है ना, ये देखो एक्सपोर्ट हो गई। इफ़ मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेलेक्ट करूँगा तो पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। यहाँ पे 1। ओके, अब मुझे नहीं ये पूरा चाहिए तो मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा तो पूरा भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये देखो पूरा एक्सपोर्ट हो गया अटेंडेंस डेटा। अब सेम फॉर्मूला मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैनेजर लॉगिन पे भी अप्लाई करना है। तो मैनेजर लॉगिन के लिए आप ना क्या करोगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप पूरी को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल-C, एंड आपको मैनेजर लॉगिन वाली स्क्रीन पे जाना है, माय अटेंडेंस पोर्टल। ये आपका मैनेजर लॉगिन आ गया। एंड यहाँ पे मैं एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 दिसंबर टू टिल डेट। ओके, यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन पे मुझे डालना है सेम फार्मूला, कंट्रोल-A कंट्रोल-V मैंने कर दिया। यहाँ पे ना आपको जैसे ये जो कलेक्शन हमने बनाया है अटेंडेंस वाला, उसको आपको ना मैनेजर कर देना है, MGR। ओके, यहाँ पे मैंने MGR कर दिया और क्लियर वाले में भी MGR कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे ना गैलरी 1 नहीं है, ये गैलरी है ना दूसरी है, तो इस गैलरी का नाम है 11। ओके, तो एक्सपोर्ट ऑप्शन पे गैलरी का चेंज भी कर देना मुझे। ओके,
अब मेरा क्या है कि अब मुझे मैनेजर में जैसे सभी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस चाहिए मैनेजर लॉगिन से ना, मुझे एक्सपोर्ट करना है इस डेट से इस डेट के बीच में, तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये आपका ना आप गैलरी का कुछ भी आइटम ऐसे ना एक्सपोर्ट कर सकते हो। बस आपको ना क्या करना है कि यहाँ पे ना फोल्डर यूज़ करके डालना है कि कौन सा फोल्डर आपको एक्सपोर्ट करना है। यदि आपको सभी करना है तो फॉर ऑल आइटम आप लगा सकते हो डायरेक्टली, तो फॉर ऑल आइटम में आपके सभी फोल्डर्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे। बट मैंने ना स्पेसिफिक फोल्डर ही डाले हैं, क्रिएट बाय, एंड टाइम, इन टाइम और वर्किंग आवर्स और डिस्प्ले नेम। तो इसलिए मेरे है ना ओनली कुछ फॉर्मूले के हिसाब से कुछ कॉलम ही एक्सपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय लॉगिन किया, देन उसके बाद व्यू माई अटेंडेंस एंड मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ से डायरेक्टली, एंड बैक किया। और इफ मैं मैनेजर लॉगिन में जाता हूँ तो मैनेजर लॉगिन में जाके यदि आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब मैनेजर लॉगिन का एक्सेस भी और बता देता हूँ मैं आपको। ये हमारा होम पेज है। मैनेजर लॉगिन में क्या करना है, आपको डिस्प्ले मोड पे जाना है। डिस्प्ले मोड पे ना अभी आपको ना ये इसमें एडिट का मतलब डायरेक्टली एडिट का एक्सेस दे रखा है। इफ़ है ना, यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला लगाना है, इफ़ यूजर डॉट मेल ईमेल इक्वल टू, यहाँ पे मैं मेल आईडी डाल देता हूँ। मान के चलो मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ oapanky@gmail.com। then display mode edit otherwise disable। अब देखो यहाँ पे ना मैं अलग ही आईडी से साइन इन कर रखा हूँ है ना, इसलिए ये मेरे पास डिसेबल हो गया। तो ओनली ओएपंकी को है ना ये मतलब जो इस वाली आईडी को ओनली एक्सेस रहेगा ये। तो आप ऐसे डायरेक्ट मैनेजर लॉगिन मतलब इन पे कंट्रोल दे सकते हो डिस्प्ले मोड में जाके। थैंक यू सो मच। हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ एंड अटेंडेंस एप्लीकेशन बेस के साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे वर्क करेंगे, वो है एटीएस पोर्टल के ऊपर। हम इसके बाद एटीएस पोर्टल बनाएंगे, वो कैसे वर्क करता है हम उसके लिए हम पूरी वीडियो बनाएंगे एंड फुल स्टार्टिंग से। एंड वो है ना इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में होगी। थैंक यू सो मच।